नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube चैनल विस्कोर में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। दोस्तों, जैसे कि YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए बहुत सारी रोचक जानकारियां लेकर के आते हैं हेल्थ, साइंस, न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसका नाम है डायबिटीज या मधुमेह। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से मधुमेह नाम की बीमारी से प्रभावित हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इस बीमारी का खतरा बढ़ता चला जाता है। पुराने समय में ये देखा जाता था कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे केवल वे ही डायबिटीज या मधुमेह से प्रभावित थे, लेकिन आज के समय में विभिन्न कारणों की वजह से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज मेलाइटस का खतरा देखा जा रहा है और जो वयस्क व्यक्ति हैं उन लोगों में भी डायबिटीज होने लगी है। दोस्तों, डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है उसका कारण यह है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। जबकि अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की तो यह एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और अगर व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से मैनेज करे, डाइट पर नियंत्रण रखे तो इसे रोका जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का जो कारण है वो यह है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम बनने लगी है। इस वजह से अगर आप प्रॉपर दवाइयाँ लें, डाइट सही तरीके की लें और लाइफस्टाइल को सही तरीके से मेंटेन करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, लोगों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह जो दिन है वो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था सन 1991 में, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में डायबिटीज बहुत तेजी के साथ फैलने लगी थी और तब से लेकर अभी तक लगातार यह दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिससे लोगों में डायबिटीज के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनकी जानकारी पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं इस डे को सेलिब्रेट करने की और आप तक कुछ जानकारियां पहुंचाने की जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी शर्मा, जो आपको डायबिटीज के विभिन्न एस्पेक्ट्स की जानकारियां प्रदान करेंगी। एट प्रेजेंट डॉक्टर शिल्पी मैम काम कर रही हैं MGRP यूनिवर्सिटी जयपुर में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। इसके पहले ये MGRP PG महिला महाविद्यालय जयपुर में कार्यरत रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन विभिन्न रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जैसे RAU बीकानेर, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान और MPUAT उदयपुर से कंप्लीट की है। अभी तक यह लगभग 20 MSc थीसिस करा चुकी हैं डिफरेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक्स पर और अभी इनके अंडर 3 PhD स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे जो पेपर्स हैं उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित करवाया है और अपने शोध कार्यों को विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में प्रेजेंट कर चुकी हैं। शिल्पी मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विस्कोर में। और हाँ दोस्तों, शिल्पी मैम से बात करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।
और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं शिल्पी मैम की ओर। Thank you, Dr. Khushbu, for inviting me in your YouTube channel, that is Viscore. The topic of my talk is diet and diabetes mellitus. As we all know that diabetes is one of the most crippling disease in humankind. और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल हायर हो जाते हैं, इसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। जब हम फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे आफ्टर द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हमें मिलता है। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचता है और इंसुलिन की प्रेजेंस में, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज नामक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये जो हार्मोन है इंसुलिन, इसके इफेक्ट से ग्लूकोज का सेल्स जो है वो अपटेक करती हैं। यही इंसुलिन अगर एब्सेंट हो, वहां उपस्थित ना हो, तो यह ग्लूकोज सेल्स अपटेक नहीं कर पाती और इसकी वजह से ये ग्लूकोज ब्लड में ही बना रहता है और इसके लेवल व्यक्ति के ब्लड के अंदर हायर होते चले जाते हैं। यही कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है। क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करें कि कैसे पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, उसे प्यास ज्यादा लगने लगती है। पानी पीने के बाद में भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति की प्यास बनी हुई है। ज्यादा भूख लगने लगती है, लेकिन इसके साथ ही वेट लॉस होने लगता है, वजन में कमी होने लगती है। कोई भी काम करते हुए व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करता है। यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, बार बार व्यक्ति जो है वो यूरिन पास करने के लिए जाता है, और अगर कहीं चोट लग जाए तो वो चोट देरी से भरती है। ये मुख्य कुछ क्लिनिकल साइन है डायबिटीज के। अगर हम हेल्थ के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट्स की बात करें तो डायबिटीज करीब करीब सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि हम देखें ब्लड के ऊपर, अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो ब्लड के अंदर क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, ज्यादा विस्कस, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से ब्लड का प्रेशर अधिक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेन और हार्ट के ऊपर ज्यादा जो है वो प्रेशर लगता है। पर्सन जो है उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। स्किन के अंदर बैक्टीरिया, फंगस या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हायर होने से यह उनके लिए अच्छे मीडियम का काम करते हैं और यह सूक्ष्म जीवाणु उसके ऊपर ग्रो हो सकते हैं। आईज के अंदर, रेटिना के अंदर अधिक ब्लड ग्लूकोज का ब्लड लंबे समय तक फ्लो होने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। आईज में कैटरेक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है। हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, गैंग्रीन हो सकता है, डायबिटिक फुट हो जाता है, जिसमें कि अगर चोट लगी है पैर में तो वो जल्दी से भरती नहीं है। यूरिन का अगर टेस्ट व्यक्ति कराए तो ग्लूकोज के साथ में कई बार अगर कंट्रोल नहीं है डायबिटीज, तो यूरिन के अंदर प्रोटीन भी दिखाई देने लगता है। जब ग्लूकोज सही मात्रा में ब्लड तक नहीं पहुंच पाता तो उसका इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और इनकी मात्रा जब एक सेफ लेवल से अधिक हो जाती है तो ये हमारे सांस के द्वारा बाहर निकलने लगती है। इसकी वजह से ब्रेथ के अंदर एक स्वीट स्मेल आती है। अधिक ग्लूकोज व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लूज कर सकता है, काम करते हुए व्यक्ति में कंसंट्रेशन कम रहता है। अधिक ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड वेसल्स को डैमेज भी कर सकता है। सो डायबिटीज के बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो ये बताता है कि डायबिटीज करीब करीब सभी अंगों को प्रभावित करता है।
यहाँ पर आपको और एडवर्स इफेक्ट जो है डायबिटीज के दिखाई देंगे। ये एडवर्स इफेक्ट जो है बेसिकली डायबिटीज के अंदर ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई दी जाती है एस्पार्टेम, उसके दिखाई दिए मेनली बताए गए हैं। लेकिन ये डायबिटीज के भी इफेक्ट्स हैं कि व्यक्ति के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम आने लगती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये डायबिटीज जो है उसकी प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि डायबिटीज की वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम डायबिटीज को, तो डायबिटीज को क्योर करना, बिल्कुल ठीक कर देना पॉसिबल नहीं है। आप उसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते कि हम ब्लड ग्लूकोज जो है, एक बार अगर पेनक्रियाज की फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है तो हम पेनक्रियाज को वापस से नॉर्मल कर लें। हम उस डिजीज को मैनेज करके अपना लाइफ जो है वो बिता सकते हैं। 3 तरीके हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट का, तीनों को साइमल्टेनियसली साथ में चलाया जाता है। डाइट रिस्ट्रिक्शन रहता है, व्यक्ति को एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है, और इसके अलावा दवाइयां और रेगुलर मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का। इन 3 स्टेप से डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, या हम कहें उसे हम मैनेज कर सकते हैं, वो ज्यादा सही शब्द इसके लिए होगा। हम मेन डाइटरी गाइडलाइंस की बात करते हैं डायबिटीज के लिए। पहला जो प्रिंसिपल है डायबिटीज की डाइट को प्लान करते हुए, उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति, क्योंकि डायबिटीज की वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है, सेल्स ग्लूकोज को काम में नहीं ले पा रही हैं, तो जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो काम में आने लगती है। तो इसकी वजह से व्यक्ति का वजन तेजी से कम होता है। तो हमें सबसे पहला प्रिंसिपल ध्यान रखना होता है, व्यक्ति का आइडियल बॉडी वेट हमें मेंटेन करना है। दूसरा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज रिलीज होता है, और प्रॉब्लम यह है कि अगर ग्लूकोज तेजी से रिलीज होगा तो ब्लड में शुगर के लेवल्स एकदम से बढ़ जाएंगे। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलेक्ट करने हैं उसके आहार में, जिससे कि उससे ग्लूकोज धीमे धीमे रिलीज हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है फाइबर रिच डाइट, जैसे कि सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल, छिलके वाली दाने, चोकर समेत अनाज। प्रोटीन की हम बात करें तो वेजिटेरियन सोर्स अच्छा रहता है, यानी दालें जो हैं, दूध से बने उत्पाद, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स कहलाते हैं। अगर व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करता है तो उसके लिए चिकन जो है और फिश, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फैट का अमाउंट नहीं होता, तो वो हम उसके लिए सजेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं। फैट एंड ऑयल की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, फैट एंड ऑयल। इसके अलावा मील का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज्यादा गैप नहीं होने चाहिए 2 मील्स के बीच में, क्योंकि उससे ग्लूकोज लेवल उसका तेजी से कम हो जाएगा और उसकी वजह से व्यक्ति कई बार फेंट हो जाता है। मील को स्किप नहीं करना है। फास्टिंग जो है वो डायबिटीज के पर्सन को स्टॉप की जाती है, उन्हें सजेस्ट नहीं किया जाता कि वो फास्ट करें, क्योंकि उससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो डायबिटिक जो पर्सन है वो स्मॉल मील्स, छोटे छोटे मील्स जो है वो 2 या 2.5 घंटे के अंतराल में कंज्यूम उसे करने चाहिए, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक पिरामिड के द्वारा आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जो हमें सबसे लिबरल अमाउंट में, अच्छी मात्रा में हम डायबिटिक पर्सन की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे सबसे ब्रॉड जो पोर्शन है उसके अंदर आपका होल सीरियल्स हैं। तो होल सीरियल्स, होल ग्रेन्स जो हो गए, जो अनाज हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम लिबरल अमाउंट में यानी अधिक मात्रा में हम खा सकते हैं। इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल है। नेक्स्ट नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। फिर हमें मात्रा कम कर देनी है फैट्स एंड ऑयल की। तो ये जिस सीक्वेंस में पिरामिड ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है, इसी प्रकार हमें अपने भोजन के अंदर भी इन फूड ग्रुप्स की मात्रा को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कम कर लेना चाहिए। वो फूड जो व्यक्ति आराम से खा सकता है, जिससे कि डायबिटीज है, उसके अंदर हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई,
अन्य सब्जियां हैं जैसे कि ब्रोकली हो गई, लौकी है, कद्दू हो गया, बैंगन है, ये सब्जियां वो फ्रीली कंज्यूम कर सकता है। हाई फाइबर सीरियल्स हों, यानी कि हम अगर आटे से चपाती बना रहे हैं तो उसे हमें छानना नहीं है। और अच्छा ये रहता है कि हम जो मोटा आटा है व्यक्ति उसे कंज्यूम करे। बेजड़ की रोटी है उसे खाया जा सकता है, ज्वार का आटा है, जौ का आटा है, इसकी रोटी, ये मोटा अनाज कहलाता है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो इसे व्यक्ति जो है वो खा सकता है। स्पाइसेस क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग करती है, स्पाइसेस के अंदर फॉर एग्जांपल हल्दी हो गया, सिनेमन दालचीनी हो गया, काले मिर्च है, लौंग है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो स्पाइसेस का मतलब मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं है। स्पाइसेस का मतलब है जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, वो मसाले हम डायबिटिक पर्सन की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद में छाछ सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें से वसा मैक्सिमम निकल जाती है। तो इसलिए छाछ व्यक्ति जब भी उसे भूख लगे तो वो चाहे तो 1 गिलास छाछ भर के उसको पी सकता है। खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ये खट्टे फल जो है उसमें एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं और दूसरे डायबिटीज के अंदर ये बेनिफिशियल रहते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम मध्यम मात्रा में सजेस्ट करते हैं, जैसे कंदमूल हो गए, आलू है तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है आलू को, उसकी कम मात्रा खाई जा सकती है। शकरकंदी है उसे कम मात्रा में खाया जा सकता है। फ्रूट्स है, फ्रूट्स में लिबरल अमाउंट में नहीं खाना है कि जी भर के कटोरा भर के फ्रूट खा लिया। फ्रूट जो है नॉन स्वीट वैरायटी वाले, यानी जो बहुत मीठे नहीं होते हैं, वो फ्रूट पपीता हो गया, सेब है, इसको व्यक्ति अपने आहार में सम्मिलित कर सकता है मध्यम मात्रा में। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें कि मलाई हटा के अगर दही व्यक्ति खा रहा है डायबिटिक व्यक्ति, तो उसको दही जमाते हुए हम दूध को 2 बार उबाल के उसकी मलाई अच्छे से निकाल लें, फिर उसका दही जमाएं। अंडे हो गए, अंडा जो है वो पीला वाला उसका भाग निकाल के, क्योंकि उसके अंदर फैट होता है तो फैट को हम क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसलिए उसका पीला वाला भाग हटा के उसको खाने के लिए दिया जा सकता है। वो फूड जो अवॉइड करने चाहिए, तो डायबिटीज के अंदर मीठे जिसमें कि शुगर की मात्रा ज्यादा है वो फूड स्टफ हमें अवॉइड करने चाहिए। चीनी हो गया, हनी है, कुछ लोग कहते हैं कि हनी जो है उससे शुगर लेवल नहीं बढ़ता क्योंकि हनी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, लेकिन शहद के अंदर फ्रक्टोज नाम का शुगर है। ये फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा शरीर इसे खाने के बाद में इसे फिर से ग्लूकोज में बदल देता है, तो इसका भी वही प्रभाव है जो कि चीनी का है। तो इसलिए शहद भी डायबिटिक पर्सन को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वो जो प्रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे जैम हो गया, जेलीज हो गए, केक हो गया, पेस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनमें की चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, मीठे जो ज्यादा होते हैं, वो व्यक्ति को अपने आहार में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करने चाहिए। मीठे फल जैसे कि आम, केला, अंगूर, चीकू, ये इसको अपनी डाइट में से हटा लेने चाहिए। अल्कोहल को डायबिटिक व्यक्ति को अपने जीवन शैली में से बिल्कुल ही निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बेनिफिट अगर हम देखें, कुछ ऐसे फूड्स जो बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल के अंदर करेला, हम सबको पता है कि करेला जो है उसका जूस पिया या उसको कच्चा खाया, उसकी सब्जी अगर खाते हैं तो वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी के समान हम मेथी जो है उसको रात को भिगो के उसका पानी दे सकते हैं व्यक्ति को, या वो जो भीगी हुई मेथी है उसको दिन में रोटी के साथ सब्जी बना के खाया जा सकता है। तो दाना मेथी को किसी भी रूप में देने से वो डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा जामुन है, जामुन को ऐसे भी खा सकते हैं और जो उसकी बीज है खाने के बाद में उसकी जो गुठली है उसे सुखा लिया जाए, फिर आप उसे पीस लें और पीसने के बाद उसके पाउडर को भी खाया जा सकता है, वह भी ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। आंवला है, रागी एक प्रकार का अनाज है, मोटा अनाज है, यह भी ग्लूकोज को कम करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। डायबिटिक आटा आजकल मार्केट में आता है जिसके अंदर की हमारा गेहूं हो गया
इसके अलावा चने की दाल है और सोयाबीन जो है, इन तीनों को मिला के आटा बनाया जाता है। ये ग्लूकोज को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। दालचीनी हो गई, कच्चा लहसुन है सुबह सुबह खाना, लौकी का जूस पिया जा सकता है। ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हम डायबिटीज में और क्या करें जिससे धीमे धीमे हमारी दवाइयां बिल्कुल डायबिटीज की बंद हो जाए। इसके लिए मेडिटेशन, योगा और फूड कंट्रोल 3 ऐसे मेथड हैं जिससे हमें करने से हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज से बिल्कुल पहले और उसके बाद में हमें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे ग्लूकोज लेवल को वो तुरंत ही बहुत तेजी से कम कर देगा। खाली पेट हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा हमें अपना शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं चल रहा, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, कभी एकदम से कम एकदम से ज्यादा हो रहा है, ऐसे समय हम कुछ समय के लिए अपनी एक्सरसाइज को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक योगा के 5 स्टेप्स दिखाए गए हैं, 5 प्रकार के योगा आसन दिखाए गए हैं जो डायबिटिक पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं। इन्हें किया जा सकता है। कुछ मिथ्स जो हैं, फूड टैबूज हैं या डायबिटीज से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों में मिथ्स हैं। उन मिथ्स के साथ उनके फैक्ट्स रिलेटेड बातचीत मैं यहाँ करना चाहूंगी। जैसे कि हमें कहा जाता है कि डायबिटिक पर्सन को शुगर कभी भी वो नहीं खा सकता। तो ये ठीक है कि शुगर खाने से उसको ग्लूकोज सीधे ही मिल जाएगा, लेकिन हम उसे कम मात्रा में, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल चल रहा है, आपने 10-15 दिन लगातार मॉनिटर किया, व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, तो आप उसे कम मात्रा में वो जो भी मीठा खाना चाहता है, मिठाई हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, कोई मीठा फल हो सकता है, तो उसे थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। एक मिथ ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना चाहिए डायबिटिक व्यक्ति की डाइट में। हमें कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं करना, हमें उसके प्रकार को देखना है। यानी कि हमें सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं देने, क्योंकि उससे ग्लूकोज जो है वो तुरंत ही बन जाएगा। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने हैं जिससे कि ग्लूकोज धीमे धीमे रिलीज होगा, जिसे व्यक्ति जो है वो उसी प्रकार से सेल धीमे धीमे उसका अपटेक कर लेंगी। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स देना है, मात्रा कम करने की आवश्यकता नहीं है। एक ये भी है कि डायबिटिक व्यक्ति सामान्य आहार नहीं खा सकता। यह बात बिल्कुल गलत है। डायबिटिक मील अलग से, अगर कोई मार्केट में आ रहे हैं तो हमें उसको अलग से परचेज करके खाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर जो फैमिली फूड बन रहा है उसी में हम थोड़े से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम जब आटा गूंद रहे हैं तो हम उसमें से चोकर ना छाने। दूसरा, डायबिटिक व्यक्ति की चपाती में क्योंकि हमें फाइबर बढ़ाना है, तो हमने उसके अंदर मेथी, पालक, कोई हरे पत्तेदार सब्जी, लौकी को कद्दूकस करके हम उसे उसकी रोटी बना के दे सकते हैं। उससे फाइबर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यह उसके ग्लूकोज के कंट्रोल करने में सहायक रहेगी। तो सामान्य जो भोजन जो घर वालों के लिए बन रहा है, बाकी उसी में ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके हम डायबिटिक व्यक्ति के लिए फूड बना सकते हैं। हमें अलग से डायबिटिक फूड मार्केट से अलग से हम उस व्यक्ति के लिए परचेज करके लेकर आए, ये आवश्यक नहीं है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो हाई प्रोटीन डाइट है वो डायबिटीज के अंदर बेस्ट रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा करेंगे, और अगर एनिमल प्रोटीन की मात्रा ज्यादा कर ली है तो अधिक प्रोटीन की मात्रा इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देती है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में अगर पेनक्रियास थोड़ा बहुत इंसुलिन बना रहा होगा तो अधिक प्रोटीन की मात्रा उस इंसुलिन को काम नहीं करने देगी और सेल्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगी। दूसरा, प्रोटीन से बनता है यूरिया, जिसे कम प्रोटीन कम टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। इस यूरिया को यूरिन के थ्रू शरीर से किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगी और बाहर निकाल देती है यूरिन के द्वारा।
जब ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगा, ज्यादा अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक है तो उसे कम टॉक्सिक यूरिया में बदला जाएगा, किडनी का फिल्ट्रेशन काम बढ़ जाएगा, किडनी पे लोड बढ़ेगा। ज्यादा लोड, हायर ग्लूकोज लेवल किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं और किडनी डैमेज हो सकती है। अगर व्यक्ति की किडनी को बचाना है तो प्रोटीन उसकी डाइट के अंदर सामान्य रखें, अधिक मात्रा में जो है उसे प्रोटीन ना दें। तो ये कुछ मिथ्स थे और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जो हम डायबिटिक व्यक्ति की डाइट के अंदर हम ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। कंट्रोल योर डायबिटीज विद नेचुरल रेमेडीज इज द बेस्ट मेथड। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू शिल्पी मैम, इतने अच्छे से डायबिटीज की इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि शिल्पी मैम के इस वंडरफुल लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप बहुत सारी चीजें अपने दैनिक जीवन में फॉलो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई कंपटीशन हो, कोई वेबिनार की इंफॉर्मेशन हो या इसी तरीके से कोई नया गेस्ट हमारे साथ हो जिससे हम आपको रूबरू करा सके। इन्हीं सब के साथ नमस्कार। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं सब के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।